नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शर्तिला एकादशी के महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन तिलों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करने के कारण ही इस एकादशी का नाम शर्तिला एकादशी पड़ा। खासकर भगवान विष्णु जी की पूजा इस दिन तिलों से की जाती है। वैसे तो पूरे माघ के महीने में ही भगवान विष्णु की पूजा तिलों से करनी चाहिए, लेकिन जो लोग पूरे महीने पूजा न कर पाते हो, उन्हें आज के दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करने चाहिए। तिल से ही पूजन करना चाहिए और तिल से ही हवन करना चाहिए। इसके अलावा द्वादशी तिथि को तिलों का ही दान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। खास तौर पर जो लोग व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन चावल या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का त्याग करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी तिथि को दान दक्षिणा देकर, तिलों का दान देकर ही व्रत खोलना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत रखते समय महिलाओं या कन्याओं को पीरियड्स आ जाते हैं, तो व्रत बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता। व्रत फिर भी रखना चाहिए, लेकिन खुद से पूजा न करवा के अपने ही घर के किसी सदस्य से आप अपनी पूजा पाठ करवा सकते हैं। आप खुद भी मोबाइल आदि के जरिए कथा सुन सकते हैं। ऐसे समय में मानसिक पूजा करनी चाहिए। साल 2024 में इस बार 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शर्तिला एकादशी है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा और एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है और इस व्रत के नियम कठिन होते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में एक दिन पहले दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी शाम 5:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी शाम 4:07 पर। उदया तिथि के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा और मंगलवार के दिन ही शाम के समय हरिवासर का समय भी रहेगा, जो कि मध्य रात्रि तक समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि को कभी भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 यानी कि शुरुआत के 5-6 घंटे का समय होता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करते। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:08 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को दोपहर 2:02 तक। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद शुरुआत के 2-3 घंटे के अंदर शुभ मुहूर्त में ही खोल लेना चाहिए। 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3:27 से शाम 4:50 तक। यदि आप एकादशी के दिन दान देते हैं या कोई भी शुभ या नया कार्य करना चाहते हो, तो राहुकाल के इस समय का आपको त्याग करना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी कि 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:13 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:41 से दोपहर 2:04 तक। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर तिथि पहले ही समाप्त हो रही हो, तब भी सूर्योदय के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। तो अब जानते हैं द्वादशी तिथि को किस समय व्रत का पारण किया जाएगा। बुधवार के दिन 7 फरवरी सुबह 7:06 से सुबह 9:17 के बीच का समय एकादशी का उपवास खोलने का समय रहेगा। एकादशी उपवास खोलने को व्रत पारण करना भी कहते हैं
और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में ब्राह्मण देवता को या अपने घर के आसपास किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। शर्तिला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत करने वाले भक्तों को सभी देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात को जागरण भी करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके फल मिठाई पंचामृत या खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से तुलसी दल सम्मिलित करें। उसके बाद पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे प्रभु हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसने वालों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष हे श्री हरि, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण कीजिए। इसके बाद दान की सामग्री को किसी ब्राह्मण को या योग्य व्यक्ति को दान करें और हो सके तो ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल का पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल से स्नान और भोजन इस दिन दोनों ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान इस दिन करता है उतने ही 1000 वर्ष उसे स्वर्ग में वास मिलता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार तिलों के 6 प्रयोग के कारण ही इस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को रखने से व्रत रखने वाले भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि संभव हो तो एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन आप तिलों का दान जरूर करें। यदि एकादशी के दिन दान करना संभव न हो तो द्वादशी तिथि को तिलों का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समय पर या शुभ मुहूर्त में आप किसी को दान न दे पाए तो दान की जो भी सामग्री है उसे आप किसी शुद्ध स्थान पर रख दें, लेकिन उससे पहले आप चिड़ियों को, गौ माता को या चींटियों को भोजन का कुछ न कुछ अंश देकर ही फिर अपना व्रत खोलें। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है। उसका पूजन करके शाम के समय उसी से हवन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में पहुँचे। उन्होंने शर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार माघ के पूरे महीने में उसने उपवास रखकर मेरी आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तब उसने मिट्टी का एक पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वही पिंड लेकर अपने धाम में लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि ये अन्न दान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड दान देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तभी आप अपना द्वार खोलना, जब तक वे आपको शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान न बता दें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उसी विधि विधान से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का सच्ची मन से व्रत करता है
नियमों का पालन करता है और तिलों का दान करता है, एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी तिथि को अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।